डेविड राइस नाम का एक नॉर्मल सा दिखने वाला लड़का, जो कि असल में उतना नॉर्मल तो नहीं होता जितना कि वो दिखता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने सोच के मदद से ही किसी भी पल और किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता था, जिसको सीक्रेट एजेंसी के लोग जंपर भी बुलाते हैं, जो कि इस मूवी का नाम भी है। हालांकि सिर्फ डेविड ही ऐसा इकलौता नहीं होता और ना ही वो पहला होता है, उस जैसे और भी होते हैं जिन्हें रोकने के लिए एनएसए नाम का एक सीक्रेट एजेंसी भी बना होता है, क्योंकि एनएसए के लोगों का ये मानना होता है कि ऐसे पावर्स किसी के भी पास नहीं होने चाहिए जिनके बारे में डेविड को कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि पहला तो उसे ऐसा लगता है कि सिर्फ उसी के पास ही ये पावर है, और दूसरा उसे खुद अपने इस पावर के बारे में देर से पता चलता है, जो कि इस मूवी के शुरुआत में तब होता है जब वो अपने दोस्त मिली को एक गिफ्ट दे रहा होता है, जिसमें इस दौरान मार्क नाम का एक बुली उस गिफ्ट को जमी हुई नदी में फेंक देता है। इसलिए डेविड दुखी होकर उसे वापस लाने जाता है, जो कि उसे मिल तो जाता है, पर तभी उसके पैरों के नीचे के बर्फ के टूटने के वजह से वो उस जमी हुई नदी में गिर जाता है, जहां उसका दम घुटने लगता है, क्योंकि वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता। पर तभी अचानक वो अपने आप ही एक लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट हो जाता है, जो कि उसके घर के कुछ ही दूरी पर होता है। इसलिए वो हैरान होते हुए उसी हालात में अपने घर चला जाता है। पर उसका पिता, जो कि ना तो उसके माँ से सही बर्ताव करता था और ना ही उससे, वो डेविड को फिर से परेशान करने लगता है। इसलिए वो उससे फ्रस्ट्रेट होकर एक बार फिर से अनजाने में ही टेलीपोर्ट हो जाता है, पर उसी सेम जगह पर। इसलिए डेविड उसको एक मौका समझकर अपने बचाए हुए कुछ पैसों को लेकर अपने पिता से दूर जाने के बारे में सोचता है, जो कि उसके माँ ने तब किया था जब वो 5 साल का था। खैर, वह दूसरे तरफ स्कूल में डेविड के नदी में गिरने के बाद सभी को ऐसा लगता है कि डेविड की उस नदी में गिर के मौत हो चुकी है, जो कि मिली को भी लगता है, जिसके वजह से वो बहुत दुखी होती है। इसलिए डेविड मिली को उसके जिंदा होने के बारे में बताने को सोचता है, पर वो नहीं बताता, क्योंकि वो ऐसा चाहता है कि पूरी दुनिया उसको मरा हुआ समझे, ताकि वो अपने इस नए जिंदगी को फिर से शुरू कर सके। पर फिर भी मिली के दिल को रखने के लिए वो उस गिफ्ट को उसे दे देता है, जिसके वजह से वो नदी में गिरा था, एक सबूत के तौर पर कि वो जिंदा है। जिसके बाद वो अपने बचाए हुए पैसों से एक सस्ते होटल पर रुकता है और हर दिन सही से टेलीपोर्ट होने की प्रैक्टिस करता है। पर डेविड को किसी भी जगह टेलीपोर्ट होने के लिए उस जगह को चुनना होता है जहां वो या तो पहले गया हो या उसने कहीं देखा हो। इसलिए वो कुछ दिन बाद एक बैंक जाता है उससे पैसे चुराने के लिए, क्योंकि उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे। जहां वो बाथरूम जाने के नाम पर बैंक के तिजोरी को कहाँ रखा हुआ है उसे देख लेता है, और रात में सबके जाने के बाद उस बैंक के वॉल्ट में घुसकर पैसा चुरा लेता है, ये सोचकर कि किसी को उस चोरी के बारे में पता नहीं चलेगा, जो कि कुछ हद तक सही भी होता है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं, क्योंकि अब जब बैंक के पास किसी के अंदर या बाहर जाने का कोई सबूत नहीं होता, तो ऐसे में वो भी सोच में पड़े रहते हैं। लेकिन इस दौरान वहाँ पर एनएसए की तरफ से रोलैंड नाम का एक ऑफिसर आता है। हालांकि उसे यह पता होता है कि ये किसी जंपर का काम है, लेकिन वो जंपर कौन है ये उसे नहीं पता होता। और ऐसे ही देखते देखते कुछ साल बीत जाते हैं, जिसमें इस दौरान डेविड कई बैंकों को लूटता है और उस सस्ते होटल को छोड़कर खुद के लिए एक अपार्टमेंट ले लेता है, और वो हर एक चीज करता है जो भी उसका दिल चाहता है, खास करके दुनिया घूमना। पर अब जब वो अकेला जंपर नहीं होता, तो ऐसे में रोलैंड दूसरे जंपर को ढूंढकर उनको टॉर्चर करके बाकियों का पता पूछता है, जिसके बारे में अगर उस जंपर ने कुछ भी नहीं बताया तो वो जंपर मारा जाता है, और अगर बताया तो भी, जिसके वजह से रोलैंड को अक्सर कोई भी जंपर किसी दूसरे जंपर के बारे में नहीं बताता। पर अब जब डेविड कुछ ज्यादा ही बैंकों को लूट रहा था, तो ऐसे में रोलैंड को उसके बारे में खबर मिलता है, जिसके वजह से उसका अगला टारगेट डेविड बन जाता है, जिसको वो ऑलरेडी कई सालों से ढूंढ रहा था।
हालांकि रोलैंड को अपने घर में देखकर डेविड उसको उतना सीरियसली नहीं लेता। वो उसे बस एक मामूली पुलिस वाला समझता है। पर वो जैसे ही डेविड को चोट पहुंचाने लगता है, डेविड वैसे ही समझ जाता है कि वो बहुत बड़े मुसीबत में है। जहां से वो भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन रोलैंड उसे भागने नहीं देता। वो उसे बार बार बिजली के झटके देता है, जो कि हर एक जंपर का कमजोरी होता है। हालांकि डेविड का किस्मत अच्छा होने के वजह से वो वहां से भागने में कामयाब रहता है, जो कि भागकर सीधा अपने घर जाता है, जहां उसे रोलैंड ट्रैक नहीं कर पाता। इसलिए ऐसे में अपने माइंड को फ्री करने के लिए वो मिली से मिलने जाता है, जो कि एक बार में काम करती है। पर वहां पर डेविड की मुलाकात अपने पुराने बुली मार्क से भी होता है, जिसके वजह से वो नदी में गिर गया था। इसलिए डेविड उसका बदला लेने की कोशिश करता है और आखिर में उसे एक बैंक के वॉल्ट के अंदर अपने साथ टेलीपोर्ट करके छोड़ आता है, जहां पुलिस मार्क को बैंक में डकैती करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। पर अब जब मार्क को किसी ने भी बैंक के अंदर जाते हुए नहीं देखा था, तो ऐसे में इसका खबर रोलैंड तक पहुंच जाता है, जहां मार्क उसे डेविड के बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन इस बात से अनजान डेविड मिली के साथ कुछ टाइम बिताता है और उसको अपने साथ रोम घुमाने ले जाता है, जिसमें इस दौरान मिली डेविड के रईसी को देखकर डेविड के काम के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में वो मिली से सिर्फ एक ही चीज कहता है कि वो एक बैंकर है। पर इस ट्रिप के दौरान जब डेविड मिली को एक ऐसी जगह दिखाने ले जाता है जहां किसी भी टूरिस्ट का जाना मना होता है, वहां डेविड को ग्रिफिन नाम का एक लड़का मिलता है, जो कि उसी की तरह एक जंपर होता है। बस उन दोनों में फर्क ये होता है कि ग्रिफिन को हर एक चीज के बारे में पता होता है, यहाँ तक कि एनएसए के बारे में भी, जिनके साथ कई सालों से उनका जंग चल रहा था, जिसको लेकर दोनों के बीच बात चल ही रहा होता है कि तभी एनएसए से कुछ एजेंट ग्रिफिन को मारने आते हैं, जिसको अपना लड़ाई ना समझकर डेविड वहां से चला जाता है। पर वो एजेंट्स उस पर भी हमला कर देते हैं। पर अब जब ग्रिफिन का इन सब से निपटने का एक्सपीरियंस होता है, तो वो आराम से सबको मार देता है। पर जैसे ही ग्रिफिन वहां से चला जाता है, डेविड उस पोर्टल के जरिए उसके पीछे चला जाता है, जो कि ग्रिफिन के टेलीपोर्ट होने के वजह से खुला था, जिसके वजह से ग्रिफिन उसको अपने अड्डे में देखकर गुस्सा हो जाता है और उसको जाने को बोलता है। और अब जब मिली वहाँ अकेली थी, तो वो ऐसे में वापस चला जाता है और ग्रिफिन के कहने पर मिली को खतरे से दूर रखने के लिए उसे वापस अपने घर जाने को बोलकर एयरपोर्ट पर छोड़ आता है। पर वहीं दूसरी तरफ मार्क के वजह से रोलैंड डेविड के घर में डेविड के पिता से डेविड के बारे में पूछता है, लेकिन डेविड का पिता उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता, जिसके वजह से डेविड जैसे ही अपने घर लौटता है, उसे उसका पिता मरा हुआ मिलता है, जिसके वजह से अब मिली भी खतरे में होती है, क्योंकि मार्क ने रोलैंड को मिली के बारे में भी बताया था। लेकिन अब जब मिली फ्लाइट में थी, तो डेविड इस दौरान ग्रिफिन से रोलैंड से लड़ने के लिए मदद मांगता है, लेकिन ग्रिफिन मना कर देता है। हालांकि कई बार पीछे करने के वजह से ग्रिफिन डेविड के मदद के लिए आखिरकार मान जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है, क्योंकि रोलैंड ऑलरेडी मिली के घर पहुंच जाता है, जहां से डेविड जल्दबाजी में मिली को अपने साथ लेकर ग्रिफिन के अड्डे पर टेलीपोर्ट हो जाता है। पर उसे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता कि एनएसए के पास एक ऐसा डिवाइस है जो उसके खोले गए पोर्टल को ट्रैक करके उनके लिए भी एक वार्म होल खोल सकता है, जो कि एक तरफ रोलैंड कर भी रहा होता है। पर वह दूसरी तरफ ग्रिफिन को जैसे डेविड अपने सिचुएशन के बारे में बताता है, ग्रिफिन को वैसे ही पता चल जाता है कि रोलैंड वहां आने वाला है, इसलिए वो वहां से भाग जाता है और अकेला डेविड खुद को नहीं बचा पाता। पर आखिर में ग्रिफिन वापस आ जाता है, जहां रोलैंड के साथ उसका एक जबरदस्त फाइट होता है, जहां मिली मौका पाकर डेविड को छुड़वा लेती है, जिसके बाद दोनों मिलकर रोलैंड को मारने की कोशिश करते हैं, जिसमें इस दौरान ग्रिफिन रोलैंड के उस डिवाइस को खराब करके रोलैंड को मिली के रूम में रोककर आ जाता है। पर रोलैंड एक वायर के मदद से मिली को पकड़ लेता है, इसलिए डेविड उसको बचाने जाने की बात करता है, पर ग्रिफिन ऐसा करने से मना कर देता है,
क्योंकि उसे कई सालों के बाद रोलैंड से पीछा छुड़ाने का मौका मिला था। इसलिए वो उन सभी को बॉम्ब से उड़ाने के बारे में सोचता है। पर अब जब मिली भी उनके साथ फंसी होती है तो ऐसे में डेविड बॉम्ब को एक्टिवेट करने वाले डेटोनेटर को लेकर भाग जाता है, जिसमें इस दौरान वो दोनों कई जगह पर टेलीपोर्ट होते हैं। पर अंत में डेविड कोई और चारा ना पाकर उसे ना चाहकर भी बिजली के तारों के बीच फंसाकर मिली को बचाने चला आता है, जिसके लिए वो मिली के घर को ही एक नदी में टेलीपोर्ट कर देता है। पर आखिर में मौका होते हुए भी वो रोलैंड को नहीं मारता, पर उसे ऐसी जगह छोड़ आता है जहां से उसे वापस आने में काफी समय लगने वाला था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।